Hey guys, what is up? So in today's video, I want to share with you a very important lesson on scaling businesses using advertising. And this is coming from an experience of taking one account, one client from zero, absolutely zero, to hitting 1 crore in less than 12 months. Actually 1 crore 20 lakhs. But here's a fun fact. In the first initial 4 to 5 months of that business, जब हमने उनका account take over किया, तो एक्चुअली क्लाइंट ने अराउंड 15 लाख ही कमाए पहले 5-1 महीने में. बट द रिमेनिंग 6 to 7 months द क्लाइंट डिड 1,10,000 1 crore 10 lakhs. सो टोटल 1 crore 20 lakhs किया क्लाइंट ने. हमने उनकी केस स्टडी भी पब्लिश करी थी, इंटरव्यू भी किया था एट आई थिंक एट 70 lakhs जब वो थे, तभी मैंने पब्लिश किया था. आप मेरे अकाउंट में देखोगे तो पीछे ब्राउज थ्रू करो एंड यूल सी. सो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने जो सेकंड फेज ऑफ बिजनेस था, बिजनेस ग्रोथ था एडवर्टाइजिंग के थ्रू, उन्होंने 1 crore 10 lakh किया उस सेकंड सीजन में, आप बोल सकते हो एक तरह से. आज का जो लेसन है ना, वो उससे रिलेटेड नहीं है कि आपको फेसबुक एड्स में कौन सा इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है. इट इज नॉट अबाउट कि आपको ब्रॉड टारगेटिंग करना है या ओपन टारगेटिंग करना है. इट इज नॉट अबाउट दैट यू शुड डू मैनुअल बिडिंग, बिड कैप, कॉस्ट कैप. इट इज नॉट अबाउट एनी ऑफ दैट. इट इज नॉट अबाउट ROAS. Because I personally feel, and let me break the ice and tell you, ROAS, return on ad spend, is not, okay, bold में underline, italic करके, is not a business building metric. ये सिर्फ एक performance marketing metric है, ये business building metric नहीं है, okay. सो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके उसी मेरी क्लाइंट की केस स्टडी से रिलेटेड, उससे एक्सपीरियंस से मैं एक मैसेज शेयर करता हूँ आज. तो जब उनको हमने इनिशियली, उनको रिजल्ट्स नहीं आए, हमने बहुत कुछ टेस्ट किया. वी टेस्टेड डिफरेंट ऑफर्स, वी टेस्टेड डिफरेंट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज, हाउ टू पोजिशन हिम इन द मार्केट प्लेस, हाउ ही कैन गेट ग्रेट रिजल्ट्स एक्सेट्रा. बहुत ट्रायल एंड एरर करे, रिजल्ट्स आए. He was not losing money, he was making money, but not a lot of money, and we were also not spending a lot on the ads, right? बट द मोमेंट वी हिट दैट स्वीट स्पॉट कि हमें लगा कि अरे यार ये तो हो गया बस अभी नेल, अब इसको स्केल करते हैं, तो हमने स्केल करना शुरू किया. एंड इन द नेक्स्ट 6 to 7 months ही डिड 1 crore 10 lakhs. सो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ थी, राइट. बट उस पूरे सेकेंड सीजन में ऑफ 6 to 7 months आई केप्ट ऑन टेलिंग हिम that do not get complacent, do not get comfortable with this success and the profit you're making right now, because this is your opportunity to make the most out of this entire thing and just build a higher lifetime value per customer, which means plan other products that you can or you should be launching in the back end. आपके नेक्स्ट लेवल अपसेल्स क्या हो सकते हैं, आप और कस्टमर्स को किस तरह से सर्व कर सकते हो, मेक योर प्रोडक्ट बेटर, फुलफिलमेंट पे काम करो. व्हाई? बिकॉज फुलफिलमेंट इज द रियल मार्केटिंग. कोई मुझसे उस दिन पूछ रहा था कि ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है. सो मैंने सीधा सा जवाब मैं बताता हूँ. ब्रांड इज व्हाट द मार्केट टॉक्स अबाउट यू. दैट्स योर ब्रांड. That's what it is. What you think about yourself it is great for you from a mindset and from a perspective of, okay, you want to think positive and you want to feel good about yourself and you want to have that higher self-belief. I understand, उस एंगल से जरूरी है कि अपने पे बिलीफ, विश्वास होना जरूरी है. बट ब्रांड क्या है? ब्रांड तो वो है ना जो मार्केट बोलती है आपके बारे में. That's your true brand or the majority of market. Some people may not everybody will be happy and satisfied, which is understandable. We all are human beings, that's fine. बट मेजोरिटी लोग क्या बोलते हैं, उससे ब्रांड बनता है. सो मैंने उनको ये बहुत बोला कि फुलफिलमेंट इज योर रियल मार्केटिंग. वर्क ऑन योर बैक एंड, वर्क, क्रिएट अदर ऑफर्स, क्रिएट अदर प्रोडक्ट्स, सी व्हाट एल्स कैन यू ऑफर टू द सेम कस्टमर्स. यू आर राइट नाउ मेकिंग मनी, इंक्रीज द लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर. मैं बोलता रहा उनको. 1.5 साल बाद उन्होंने काम किया उस पर, बट एग्रेसिवली नहीं करा. 1.5 साल बाद उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हाई होता गया. क्यों? क्योंकि देयर आर फैक्टर्स दैट यू एंड आई वी कैन नॉट कंट्रोल. एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं. कंपटीशन, मार्केट का बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इफ देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल, इफ देयर इज मोर कंपटीशन, इफ व्हाट्स द सीजन ऑफ द मार्केट. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं बोलता रहा कि द ओनली डायरेक्शन योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल ऑलवेज गो इज अप. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल नेवर कम डाउन. आप किसी भी अच्छे जेन्युइन एडवर्टाइजर मार्केटर को उठा के देख लो और उनको जाके सुन लो. He or she will tell you the same thing, that the only direction the advertising cost will rise is up, like it'll go is up. It will never come down. Why? Because there are so many external factors.
एंड ये सारे जो एड नेटवर्क्स होते हैं गाइस, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सारे जो नेटवर्क्स हैं ये बिडिंग पे काम करते हैं, ऑक्शंस पे काम करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक कंपेरेटर आया who is willing to pay more for a customer than you. So for example, if you are willing to pay say 500 rupees to acquire one customer, but there is a competition of yours who comes in and he says, hey, I am ready to pay 5,000 per customer. Who do you think this network will bless with more conversions? You or the other business competition? Of course the other one, because Meta or Facebook, Google, इनके भी तो अपने business है. They also want to make money and pay salaries, right? खुद सोचो. So ये बात लोगों को अनफॉर्चुनेटली क्लियरली समझ आती नहीं है, इवन दो आई ट्राइड वेरी हार्ड एंड आई केप्ट ऑन रिपीटिंग माई सेल्फ एज अ वेल विशर, so that I of course I want everybody to succeed and I have nothing personal against anyone, and बोलता रहा लेकिन उन्होंने नहीं किया, और एंड में क्या हुआ, कॉस्ट बहुत बड़ा, एंड जो जितना प्रॉफिट था वो ब्रेक इवन पे आ गया. अब सारा वो ब्रेक इवन करने लगे. इनफैक्ट कुछ वीक्स में तो उन्होंने लॉस भी एक्सपीरियंस करा एट हाई स्पेंडिंग लाइक 2 lakhs 1.5 lakh a week and then making a loss of like 20,000 rupees, 25,000. ज़्यादा नहीं है, but है. But going from like 1 crore 10 lakhs and then imagine then experiencing loss. क्यों? Because fulfillment पे काम ही नहीं करा, back end पे काम ही नहीं करा, कस्टमर्स को कैसे सर्व करना है, उनका एक्सपीरियंस कैसे इंक्रीज करना है, उन चीज़ों पे काम ही नहीं किया गया. कैसे उन चीज़ों को उस क्लाइंट बाकी कस्टमर्स को कैसे हम बेटर सर्विस दे सकते हैं, उन चीज़ों पे जितना सोचना चाहिए था नहीं सोचा. द एंटायर फोकस वाज ओनली ऑन फायर फाइटिंग, विच मीन्स कि अरे मेरा भी एड कॉस्ट बढ़ गया, अभी ये कर दो, अरे मेरा भी वो कन्वर्जन रेट गिर गया, उस पर काम कर लो. बस इन चीज़ों पे ही, इन्हीं मेट्रिक्स पे ही ध्यान जाता रहा. एंड अनफॉर्चुनेटली अब गलती होने के बाद ही रियलाइज हुआ कि रोहन सही बोल रहा था. एंड ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग, ऑफ कोर्स आई एम अ वेल विशर एंड आई एम स्टिल हेल्पिंग हिम. बट मैं आप लोगों के साथ भी यही मैसेज आज शेयर करना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग गाइज इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू गेट इनिशियल कस्टमर्स और इनिशियल प्रॉस्पेक्ट्स जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या जो आपका पहला लो की प्रोडक्ट ले लेंगे, राइट? जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, चाहे वो हाई टिकट मॉडल्स कर रहे हो, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, लो टिकट मॉडल्स कर रहे हो, व्हाटएवर, डिफरेंट मॉडल्स हैं. लो टिकट के भी लाइक बहुत तरह के लो टिकट मॉडल्स हैं, देन हाई टिकट के भी डिफरेंट तरह के हाई टिकट मॉडल्स हैं. तो जो भी बिजनेस मॉडल आप परस्यू कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग विल ओनली हेल्प यू गेट इनिशियल ट्रैफिक, ओके, पीपल, आई बॉल्स, अटेंशन. बट व्हाट विल यू डू विद दैट ट्रैफिक इफ द वैल्यू पर कस्टमर आपका ज्यादा नहीं है? तो और मैं क्योंकि क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं ना, हैंड्स ऑन, आई एम टेलिंग यू दिस इज द हार्डेस्ट थिंग फॉर एन एजेंसी ओनर लाइक माई सेल्फ टू एक्सप्लेन दिस टू अ क्लाइंट दैट व्हाई इट इज इम्पेरेटिव, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. समझ ही नहीं आता है उनको. अगर समझ आता है तो एक्शन ही नहीं लेते हैं. जब तक वो बम फट नहीं जाता है ना, तब तक उनको समझ ही नहीं आता है. एंड आई डोंट वांट यू टू एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज आपको मैं ये फ्री में ही आपके साथ अपने लेसन्स और अपनी लर्निंग शेयर करता हूँ, सो दैट मेरे को अपने बचपन के दिन याद है, एंड मुझे याद है कि वो मोमेंट कैसी थी जब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते थे. एंड आई नो दैट व्हाट इट फील्स लाइक व्हेन यू डोंट गेट द रिजल्ट्स यू डिजायर, बिकॉज आपके भी अपने सपने होंगे, राइट? एडवर्टाइजिंग एड रन करनी है, फेसबुक एड्स करनी है, पैसे कमाने हैं, मम्मी को ये लेके देना है, पापा को ये लेके देना है, एक्सेट्रा. ऐसे सपने होते हैं सबके. अपने पार्टनर को ये लेके देना है, खुद के लिए ये लेना है, बिजनेस ऐसे ग्रो करना है, टीम बिल्ड करनी है, सैलरीज देनी है. बहुत डिफरेंट तरह के लेवल के सपने होते हैं. और जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो जो फीलिंग होती है वो मैं समझ सकता हूँ, वो क्या पेन होता है. तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई भी स्ट्रगल करे. मेरे अकॉर्डिंगली तो किसी को भी नहीं करना चाहिए यार. बस मुझे तो बस ऐसा ही लगता है. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई कीप कमिंग हियर एंड कीप शेयरिंग सच मैसेजेस. एंड हर क्लाइंट के साथ जब मैंने काम किया, मैंने उनको यही समझाया कि अगर आप जैसे मैं आपको वर्कशॉप फनल का एग्जांपल देता हूँ, विच इज द इजीएस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज काफी कॉमन बिजनेस मॉडल है, राइट? सो वर्कशॉप में मैंने बोला, अगर आपने एक वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट को लेके आए हो, अगर योर मॉडल इट इज कॉस्टिंग यू मोर टू गेट अ पर्सन बिकॉज आपकी नीश ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उनको कुछ सेल करने के बाद बैक एंड में कुछ सेल करो, लाइक अ हाई टिकट ऑफरिंग, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज योर लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर. बट I think it's not that. I think people don't take the action like enough. They don't put the enough amount of efforts they should put, and the reason is because their expectations are not set correctly. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि ये मैसेज मेरा मतलब ही ये था शेयर करने का कि लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मेस्ड अप है एडवर्टाइजिंग से. उनको लगता है कि
बटन ऑन करो फेसबुक एड्स की और बारिश हो जाएगी पैसों की। आई रियली होप ऐसा होता हो। मैं मतलब वाई वुडेंट आई वॉन्ट, राइट? मेरे से थोड़ी ले रहे हो पैसे अगर एड्स रन कर रहे हो आप या कोई भी। अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, गुड फॉर यू, गुड फॉर योर फैमिली, ग्रेट, मोर पावर टू यू, विश यू लक एंड सक्सेस एंड प्लीज ग्रो मोर इन लाइफ। बट ऐसे अगर इतना ही आसान होता तो सोचो कि 9 में से 10 स्टार्टअप्स फेल क्यों होते? पता है, आप जाके गूगल पे सर्च करना, 9 out of 10 startups fail. And you know what is one of the most common reasons why they fail? Lack of market demand. And आपको पता है lack of market demand का मतलब यही है कि वो सिर्फ मेजरली एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, एक या दो प्रोडक्ट्स पे। वो उन चीजों पे फोकस ही नहीं कर रहे कि अगर मेरे पास कम भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स आए तो मैं अपना लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर कैसे इंक्रीज कर सकता हूं। हाउ कैन आई वर्क ऑन LTV, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर। This is the metric that will help you build strong and scalable business models. Any coach you follow and you see them as successful internationally or in India, आप देखो कि उनका lifetime value per customer कितना high है. You look at Alex Hormozi. I'm pretty sure you guys listen to Alex Hormozi. If you don't know him, then I don't know which world you're living in. Google karo Alex Hormozi. You'll see his lifetime value is so high. You look at anybody in India, for example, Rajiv Talreja. Business coach, right? And he sells high ticket programs. Why? It's not that he enjoys selling high ticket programs. Enjoy करना ना करना तो बात ही नहीं होती, बात ये है कि जरूरत है, because lifetime value पर customer बढ़ाना पड़ता है, because cost to run the ads is only going to keep rising. So how will the unit economics of a business make sense? Because when you don't have profits or you have less profits, so either you sell more or you sell at a higher price with higher margins. Either or, कुछ भी करो, दोनों अपनी जगह सही गलत है, but जो जिसमें अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट लाइफ टाइम वैल्यू इज द मेट्रिक दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। सो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हो, एडवर्टाइज करते हो, एक ही प्रोडक्ट पे रिलाई कर रहे हो कि मैं एक शर्ट सेल कर दूंगा, एक प्रिंट ऑन डिमांड POD स्टोर चलाते हो, आपको लगता है कि मैं ये एक चीज सेल कर दूंगा, ये दूसरी चीज सेल कर दूंगा, और आपको लग रहा है कि उसी से आपकी एडवर्टाइजिंग से बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, तो नहीं होगा। एंड द रीजन वाई से दैट इज इनिशियल सक्सेस आपको शायद मिल भी जाएगी इफ यू आर वेरी गुड इन एडवर्टाइजिंग। आपको मीडिया बाइंग स्ट्रेटेजीज आती हैं, हाउ टू स्ट्रक्चर द कैंपेन्स, हाउ टू क्रिएट ग्रेट एड्स, यू लर्न ऑल ऑफ दैट ग्रेट स्टफ, अमेजिंग। मुझे सब्सक्राइब कर लो तो मैं शेयर करता रहूंगा अच्छी अच्छी लेसन्स। बट व्हाट आई एम सेइंग इज आप लर्न कर भी लोगे फ्रॉम ऑल डिफरेंट प्लेसेस, but ultimately it's going to come down to this, that you have to increase lifetime value per customer, and I cannot stress on the importance of it. और मैं it just pains to see that people just don't get it, and I don't know why, and I think लोगों की गलती भी नहीं है. I think the reason why is because जहां से भी वो सीख रहे हैं, जो भी लोग समझाते हैं, वो इन चीजों पे फोकस करते ही नहीं है. वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको कुछ भी बोलते रहते हैं, and then they don't educate those people that business building foundation क्या होती है, right? Advertising is for business, right? Business build करने के लिए तो advertise करते हो आप. It's like one part of business building. So business building foundation ही अगर broken है तो कैसे grow करोगे? Think about it, right? So lifetime value per customer is very important, guys. If you want to truly build a business, start with one product. I'm not saying you need to have a list of products. Start with just one. That's not a problem. But क्लैरिटी इन एक्सपेक्टेशंस, माइंडसेट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, ये क्लियर होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका रास्ता क्लियर है ना, अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, क्लैरिटी गिव्स यू पावर. अगर आप में क्लैरिटी है कि अच्छा मुझे अभी रुकना नहीं है, अगर मेरे को एक सक्सेस मिली तो मुझे और पीछे फनल पे काम करना है, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर इंक्रीज करना है, ऑर्डर बम्स ऐड करने हैं, अपसेल्स ऐड करने हैं, OTOs ऐड करने हैं, एटसेट्रा, ताकि मैं लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर इंक्रीज करता जाऊं एंड रिपीट बायर्स को क्रिएट करूं. सो उसके लिए रिपीट बायर्स के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि रिपीट बायर्स कैसे क्रिएट होते हैं. अच्छी सर्विस से क्रिएट होते हैं और किसी चीज से क्रिएट नहीं होते. जिसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, फुलफिलमेंट इज द रियल मार्केटिंग. अगर आपने अपने फुलफिलमेंट पे काम नहीं किया, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, बिकॉज देन यू आर नॉट creating a great customer experience, a wow experience for your clients or your customers. Look at other brands like Apple. Why do you think Apple is Apple? Because of the experience they create, right? And that's why people stick with them for like lifetime. So ये कुछ lessons थे guys, advertising से ही related, but actually from the angle of business foundations. Real talk, no cuts, no edits. And I truly hope that I'm able to add value to your life, to your business, so that you can make your parents proud, you can make your partner, your husband, your wife proud, you can really just make your siblings proud, you can make your children proud, earn a lot of money, build business that you're proud of. And
इतना पैसा कमाओ कि आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है तो आपको एटलीस्ट 2 बार सोचना ना पड़े, राइट? सो उसके लिए इन प्रिंसिपल्स पे काम करो। मैं अपने आपको फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विल टेल यू 2 channels, YouTube channels I will highly recommend you guys. Number 1 is go to Y Combinator, okay, Y as in the letter Y for Yankee, okay, Y Combinator, उन पे जाओ, उस चैनल को देखना शुरू करो। वो स्टार्टअप्स पे एजुकेशनल बेस्ड वीडियो शेयर करते हैं, ट्रेमेंडस वैल्यू है। टिपिकल वो नहीं है फेसबुक एड्स में ये बटन दबा दो तो 10x ROAS हो जाएगा, इस लेवल की वैल्यू नहीं है वो, ओके? वो उस वैसा कंटेंट चाहिए तो ये सब वो नहीं है। बट मेरी लाइफ चेंज हो गई जब मैंने ये कंटेंट समझने की कोशिश करके शुरू हुआ मैं, ओके? एंड इन द लास्ट 3 years, एंड प्लीज डू दैट। बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। So Y Combinator is one channel. Second channel that I will recommend you is Harvard Innovation Lab. So HIV, Harvard Innovation Labs. आप इनको Google, YouTube पे सर्च करो Harvard Innovation Labs and you'll find that channel. ब्यूटीफुल चैलेंज। उनके पुराने वीडियोस में जाना, रिसेंटली वो वीडियोस ट्यूटोरियल्स शेयर नहीं करते, पुराने वीडियोस पे जाना, 1-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट? एंड यू विल सी दैट हाउ अमेजिंग इट इज अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, अबाउट बिल्डिंग बिजनेसेस। एंड इस ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे को एक बात बताओ, कौन शेयर करता है? कोई भी। अगर मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है, कोचिंग प्रोग्राम है, सेल करने के लिए ऑफर है, तो मैं आपको ये बोलूंगा ना कि मेरा खरीदो। बट मेरे से सिर्फ होता ही नहीं है, और मेरे बोलने से अगर आप मेरे पास है भी, आप मेरा सिर्फ लोगे तो आप सिर्फ मेरे पे थोड़ी रुकोगे, यू विल गो टू अदर प्लेसेस। दैट्स द ट्रुथ। मैंने भी इतने कोचेस से सीखा, लेकिन सिर्फ एक कोच पे थोड़ी रुका। आई बॉट लाइक कोचिंग प्रोग्राम्स फॉर आई थिंक 50 people, राइट? सो जब हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है, तो मैं आपसे भागूं क्यों इस बात से? आई माइट एज वेल जस्ट फेस इट एंड एक्चुअली हेल्प यू, ताकि आप सही डायरेक्शन में जाके सही लोगों को सुनो, ताकि आप सही चीजें सीख सको। That's my only mission with this channel, with this content that I'm putting out there, so that you can get real value from a person who is hardcore practitioner, okay? By the way, मैं 123 days challenge कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं है। आज डे नंबर 33 है ऑफ द 123 days challenge। या सो उसमें क्या था, वो मेरे लिए है, मतलब किसी के लिए नहीं है। वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज था, जिसमें मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था। मेरा वेट ऑलमोस्ट 74 है, मेरा टारगेट 70 है। पता नहीं देखो कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। पहला 8 किलो तो वॉज ईजी टू लूज, बट नाउ इट्स वेरी हार्ड। सो ये चैलेंज है, और ये वीडियोज़ पुट करना उसी चैलेंज का मैंने खुद के लिए एक टास्क लिया है, ताकि मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ। आई लीड बाय एग्जाम्पल बाय टेलिंग यू दैट इट डजंट टेक much of an effort. All that it takes is just the willingness to do it. That's it. मैंने जैसे वीडियो उठाया, डाल दिया YouTube पे, बिना सोचे कितने व्यूज आएंगे, कौन देखेगा, बस क्योंकि मेरे पास स्किल है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। That's it. I think pretty long video, 18 minutes. Oh my God. I'm going to see you in the next video. Bye.